तो आज का सवाल है ना कि उभयधार्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, उभयधार्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधार्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। तो इसको पहले परिभाषा पढ़े तो उसके बाद समझते हैं थोड़ा सा। वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल का गुण और क्षार का गुण दोनों पाया जाता हो, ठीक है, उसे उभयधार्मी ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए Al2O3 और ZnO। ठीक है, ये दोनों वैधार्मिक ऑक्साइड है और भी कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 10th के बाद आगे पढ़िए तो काम आएगा। लेकिन अब एक बात बताइए, आम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, राइट। हाँ, क्षार होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, राइट। अब बताइए वैधार्मिक ऑक्साइड स्वाद में कैसा होगा, खट्टा कड़वा कैसा होगा। अब दोनों को मैच करा दीजिएगा। नहीं, हर चीज़ हम लोग को जीभीए से चाट के नहीं ना पता कर सकते हैं कि वो आम्ल है कि क्षार है, नहीं कर सकते। तो ये उभयधारी में ऑक्साइड या कोई भी हम सब कुछ को नहीं चाटा जा सकता। तो अब देखिए क्या होता है ना, अम्ल होता है ना जो H+ आयन देता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। अम्ल क्षार होता है जो OH- आयन देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, अम्ल है ना जो H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब है कि अम्ल है जो उसको प्लस क्या दिखा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, प्लस क्या दिखा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी को दे दिया है, ठीक है। तो अम्ल होता है ना जो इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, खींच लेता है, और फिर जो इसका जो हाइड्रोजन होता है उसको भगा देता है। अम्ल होता है जो हाइड्रोजन को रखिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रख लिया तत्व में से और उसको भगा दिया, मतलब कि कर्जा वाला आदमी बना करके, मतलब सीधा है। तो अगर कोई अम्ल है तो अम्ल को ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो अम्ल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो क्षार कहलाएगा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको। तो ये है जो दोनों कर सकता है। ये ऐसा मतलब कि ऐसा आदमी है ना कि अगर राजा सामने है तो भीख मांग लेता है, और इसके सामने गरीब आता है तो दान दे देता है। ये दोनों काम करता है, दोनों Al2O3 और ZnO, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।